how are you all? Hope you all are good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 4, which is animal homes. तो जैसे कि हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का घर होता है, हम लोगों को एक शेल्टर चाहिए होता है, होम चाहिए होता है, क्या और क्यों? इसके लिए हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, फ्रॉम द एनिमीज. तो इसी तरह के एनिमल्स के भी क्या होते हैं, होम होते हैं, शेल्टर होते हैं, ठीक है ना. उनको भी अपने एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड रहने के लिए उनको शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है. उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले व्हाट इज रिटन ओवर हियर? एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एनिमल्स मिलेंगे. काफी ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे जो लैंड एंड वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स दैट सूट देयर नीड्स. तो एनिमल्स अलग अलग शेल्टर्स में रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग रहते हैं जिस अकॉर्डिंग उनकी नीड है. जैसी उनकी नीड है उसी हिसाब से उनको शेल्टर रिक्वायर्ड होता है. द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो वो नेचुरल सराउंडिंग, जिस भी सराउंडिंग में आपका एक एनिमल सर्वाइव करता है, उसको क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है. और अर्थ हैज मेनी हैबिटेट. हमारे अर्थ बहुत सारे हैबिटेट्स हैं. देयर आर कोल्ड माउंटेन्स, देयर इज फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर, सीज एंड ओशियंस. तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, सीज, ओशियन, सभी में क्योंकि एनिमल्स इजीली सर्वाइव कर सकते हैं अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग. चलो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो आपके मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं अर्थ पर जो कहाँ लैंड पे रहते हैं, आपके जमीन वाले पोर्शन में रहते हैं, और उन सभी एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. कौन से एनिमल्स? जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. ठीक है. दोज विच लिव इन जंगल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स. और वो जो आपके जंगल वगैरह में रहते हैं वो एक्चुअली में कहाँ रह रहे हैं? नेचुरल शेल्टर में रहते हैं. ठीक है. चलो. एनिमल्स लाइक फॉक्स लिव्स इन केव एंड लायन लिव्स इन डेन. आपका फॉक्स जो होती है वो कहाँ रहती है? केव में रहती है. और आपका जो लायन होता है वो कहाँ रहता है? डेन में रहता है. तो ये सारे आपके नेचुरल शेल्टर्स होते हैं फॉरेस्ट एरिया में. एलिफेंट एंड डियर लिव अंडर ट्रीज. एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ये क्या रहते हैं? अंडर ट्रीज रहते हैं, मोस्टली क्लोज टू अ सोर्स ऑफ वाटर. ज्यादातर ऐसे करेंगे जहां उनको पानी बहुत आसानी से मिल जाए. ठीक है ना. मोल्स लिव इन अंडरग्राउंड टनल वेयर दे कैन फाइंड वर्म्स टू ईट. मोल्स क्या रहते हैं? ये अंडरग्राउंड टनल में लिखते हैं जहां पे इनको आसानी से क्या वर्म्स वगैरह मिल जाता है, सो दैट दे कैन इजीली ईट एंड फीड देमसेल्व्स. आंट मेक लार्ज आंट हिल. आंट होती चींटियां, वो भी बहुत बड़े बड़े ऐसे आंट हिल्स बना लेते हैं अपने शेल्टर में जहां वो आसानी से रहती है. ठीक है. इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज build their shelter on trees और old buildings called hives. जैसे हनी बीज वगैरह होते हैं, ऐसे आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने शेल्टर बनाते हैं कहीं पेड़ों पे. एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत पुरानी पड़ी है, बंद पड़ी है, बहुत ऐसी बिल्डिंग में जाके अपने क्या बनाते हैं ये लोग? अपने शेल्टर बनाते हैं. उनको क्या बोला जाता है? हाइव्स बोला जाता है. ठीक है. चिंपैंजीज, monkeys and baboons live on trees and swing from one branch to another and are called arboreal animals. क्या बोला? देखो, चिंपैंजीज हो गए, मंकीज हो गए, बबून्स हो गए, ये कहाँ रहते हैं? ये ऐसे एनिमल्स है जो आपके ट्रीज पे रहते हैं. ठीक है ना. और क्या करते हैं? स्विंग करते हैं. स्विंग यानी कि झूलते हैं. एक ब्रांच से झूलकर दूसरे ब्रांच में चले जाता है, फिर दूसरे तीसरे. इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं? अपने सर्वाइव करते हैं. और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है. Desert animals like kangaroo, red snake live in an underground hole that keeps them cool during the day. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जैसे कंगारू हो गया, रैट हो गया, स्नेक हो गया. ये क्या रहता है? ये होल्स बना के रहते हैं, जिससे कि क्या होता है? इन होल्स में वो जाकर क्या हो जाता है? घुस जाते हैं. और डे टाइम में जब काफी गर्मी रहती है बाहर, तो तब ये उसके अंदर रहते हैं. और कैसे रहते हैं? कूल एक टेम्परेचर में ये लोग उसके अंदर, होल्स के अंदर रहते हैं. चलो. Next we come to water animals. Now the animals that live in water are called aquatic animals. जो animals पानी के अंदर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? Aquatic animals कहा जाता है. Some animals live in water as fish, crabs, whales, dolphins, octopus, etc.
ये सभी आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि आपका फिशेस हो गए, क्रैब्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, ये सब आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एज दे लिव अंडर वाटर. दे मेक देयर होम्स इन द कोरल्स और अमंग द अंडर वाटर प्लांट्स. ये अपना घर कहाँ बनाते हैं? पानी में ही अंडर वाटर प्लांट्स भी होते हैं, उनके अंदर बना लेते हैं, ठीक है ना. या फिर क्या कोरल्स वगैरह होता है, वहां पे जाके अपना शेल्टर बनाते हैं. द सी शोर प्रोवाइड्स शेल्टर टू क्रैब्स. जो सी का शोर होता है यानी कि किनारा होता है, वो किसका शेल्टर होता है? आपके क्रैब्स वगैरह का शेल्टर होता है. ठीक है, चलो. टर्टल्स एंड सी वॉर्म्स, उसके अलावा टर्टल्स और सी वॉर्म्स ये भी सी शोर पे ही अपना शेल्टर बनाते हैं. दे लिव अंडर द रॉक्स और मेक होल्स इन द सैंड. ये क्या करते हैं? या तो क्या ये रॉक्स के अंदर रहते हैं, है ना, या फिर क्या कर लेते हैं, जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, उसी में होल बना लेंगे बहुत ही गहरा और वहां जाके अपना रहते हैं. वाटर प्रोवाइड्स देम विद फूड एंड ऑक्सीजन. वाटर इनको क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू सर्वाइव. ठीक है. उसके अलावा वॉलरसेस स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द कोल्ड सी वाटर ऑफ द पोलर रीजन. अब वॉलरसेस कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन्स के बिल्कुल ठंडे जो पानी होता है ना, देखिए सी वाटर, उसके अंदर ही अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर देते हैं. ठीक है ना. दे कम आउट ऑफ द वाटर ओनली टू गिव बर्थ. वो सिर्फ तभी पानी से बाहर आते हैं, ठंडे चिल्ड पानी से बाहर तभी आते हैं जब उनको बर्थ देना होता है एक न्यू वॉलरस को, न्यू बेबी को, तभी आते हैं. नहीं तो ये पोलर रीजन्स पे जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, थ्रू आउट द ईयर वही ठंडे जो सीज होते हैं उसके अंदर ही पूरी लाइफ सर्वाइव. चलो, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अभी बताया था मैंने आपको कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो आपके दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह. ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एम्फीबियंस. क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस. जैसे कि आपका फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सभी एक ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके कहाँ, दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर. और क्या बोला जाता है इनको? एम्फीबियंस बोला जाता है. ठीक है. अ फ्रॉग लेज इट एग्स इन वाटर. एक फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग आपने देखा है, वो पानी के अंदर अपने अंडे देता है. इट्स यंग वंस कॉल्ड टेडपोल्स. अब जो उसके बाद जो उसके यंग वंस उस एग में से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको टेडपोल्स कहा जाता है. ठीक है. लिव इन वाटर एंड कम ऑन लैंड व्हेन दे बिकम फ्रॉग्स. तो वही टेडपोल्स पहले पानी के अंदर ही रहते हैं, प्रॉपर ग्रो करते हैं, और जब वो प्रॉपर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं तभी पानी के अंदर से बाहर निकल के ऑन द लैंड दे कम. नेक्स्ट वी कम टू डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन अ मैन मेड शेल्टर. डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एक मैन मेड शेल्टर, यानी कि हम लोगों ने उनको शेल्टर बना के दिया होता है, उसी के अंदर रहते हैं. दीज शेल्टर्स प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. और यही शेल्टर्स इनको हर एक तरीके से कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, रेन, इवन फ्रॉम देयर एनिमीज और वाइल्ड एनिमल्स. चलो नेक्स्ट, हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल. देखो ये आपका स्टेबल है. सी, ये आपको पिक्चर दिखाया ना, ये क्या है? ये स्टेबल है और इसमें कौन रहता है? आपका ये हॉर्सेस रहते हैं. चलो नेक्स्ट, शीप एंड गोट्स आर केप्ट इन फार्म्स. शीप, गोट, इन्हें कहाँ रखा जाता है? फार्म्स के अंदर रखा जाता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, अ पिग लिव्स इन अ स्टाई. पिग कहाँ रहता है? पिग को स्टाई में रखा जाता है. काउज एंड बफलोज लिव इन शेड. काउ और बफलो के शेल्टर्स का नेम होता है शेड्स. डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एज पेट्स एट होम. और डॉग और कैट वगैरह को तो हम लोग अपने घर में एज अ पेट रख लेते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल एनिमल्स. नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो रात के समय काफी एक्टिव रहते हैं, रात में उनकी काफी एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं. दे कैन सी वेरी वेल इन द डार्क. इनको रात के समय में बच्चों बहुत आसानी से, बहुत सफाई से हर एक चीज विजिबल होती है. Hamsters and guinea pigs are nocturnal in habit. अभी कुछ एनिमल्स है, hamsters और guinea pigs, ये आपके nocturnal एनिमल्स हैं. ओके, ये stay in their burrows during the day. आपके क्या, ये दोपहर के वक्त, डे टाइम पे तो ये लोग अपने बुरोज के अंदर रहते हैं. ठीक है ना. Owls and bats too come out at night. आपने उल्लू देखा हुआ, आउल हो गया, बैट हो गया, चमगादड़ वगैरह, ये भी रात के समय ही बाहर निकलते हैं.
अर्थवॉर्म्स लिव अंडर द ग्राउंड। अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? आपके अर्थवॉर्म ग्राउंड के अंदर रहता है। दे कम टू द सरफेस एट नाइट टू ईट। ये भी अर्थवॉर्म्स भी रात के समय ही कहाँ बाहर निकलते हैं? क्या? कुछ खाने पीने के लिए। आपका मॉथ्स टू कम आउट एट नाइट टू फीड। और मॉथ भी एक ऐसे आपके एनिमल है, इंसेक्ट्स है, जो ये भी आपके रात के समय क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं और फीड करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स नेस्ट। अब बर्ड्स के नेस्ट के बारे में बात करते हैं। बर्ड इज एन एनिमल दैट बिल्ड्स नेस्ट टू ले एग्स एंड द एग्स रिमेन सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट। अब बर्ड्स एक ऐसी एनिमल्स है जो क्या करती है? नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, उसी में ये अपने अंडे देती हैं। उसी अंडे से जब इनके जो यंग वंस निकलते हैं वो सेफ रहते हैं उसी किसके अंदर? नेस्ट के अंदर। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वेल डेवलप जब वो बर्ड बन जाते हैं तो फिर वो वहां से सब चले जाते हैं। The baby birds lives in the nest till they are big enough to fly. The birds abandon their nest if the young ones leave the nest. वही बोला ना मैंने आपको कि जो बेबी बर्ड होती है वो उस नेस्ट में कब तक रहती है? जब तक वो क्या नहीं बन जाती? एक बिग बर्ड नहीं बन जाती, so that it can easily fly. और जब वो आसानी से एक बिग बर्ड बन जाती है, फ्लाई करके वहां चली जाती है, तो फिर उनका वो नेस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। Now, next. Birds choose their nesting place with great care. अब बर्ड्स जो अपना नेस्टिंग प्लेस यानी कि वो कहाँ अपना नेस्ट बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से एक अच्छी जगह ढूंढती है जो सेफ। ठीक है। इट शुड बी सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर इन द मंथ फ्रॉम February टू April। क्या वो ऐसी एक नेस्टिंग प्लेस ढूंढेंगी जो उनके एनिमीज से, उनके जो दुश्मन है कुछ उनको खा ना जाए, उनके अंडों को मार के बच्चों को ना खा जाए, वहां से सेफ हो। और जो वेदर कंडीशन है स्पेशली February मंथ से अप्रैल तक वो उन वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्टेड हो, ऐसी जगह वो ढूंढती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। दे आर मोस्ट एक्टिव इन दीज मंथ्स। इन मंथ्स में वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। द बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड, वूल, फेदर्स एंड स्ट्रॉ टू मेक अ नेस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका बर्ड्स यूज करती है अपना नेस्ट बनाने। नेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब नेस्ट भी अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। They are found in bushes, on top of window sills or trees. Bushes में झाड़ियों में भी मिल सकते हैं। ठीक है। विंडो के ऊपर सिल्स वगैरह होती है, वहां आपको नेस्ट मिल सकते हैं, या ट्रीज में भी आपको नेस्ट मिल सकते हैं। चलो, A crow and sparrow make a nest with a dried stick. Crow हो गया और sparrow हो गया, ये ऐसी बर्ड्स है जो अपना नेस्ट किसकी हेल्प से बनाती है? सूखी स्टिक से बनाती है ना। They make deep cup-shaped nest that protects their young ones from falling out of the nest. और इनका जो नेस्ट होता है कप शेप होता है, काफी गहरा होता है, डीप होता है, ऐसा कप शेप होता है जिससे कि इनके जो यंग वंस अच्छे से सेफ रहे, बाहर गिरे ना। ठीक है ना। चलो, An eagle makes its nest on the topmost branch of a tall tree. ईगल क्या होती है? एक कोई बहुत बड़ा सा पेड़ हो, उसकी सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच पे ईगल अपना नेस्ट बना ना। नेक्स्ट देखो, ऐसे इस तरीके से पता नहीं कितना बड़ा है, यहाँ पे इसने ईगल ने अपना क्या बनाया हुआ है? ऐसे नेस्ट। A swan lays its eggs on a heap of plant material. ठीक है। स्वान जो होती है वो कहाँ अपना एग देती है? जहाँ पे बहुत सारे प्लांट मटेरियल, पेड़ का ही सामान हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो ऐसे कटे बटे, तो वहीं पे बहुत सारा एक कहीं पे बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, वहीं पे जाके स्वान अपना क्या देती है? एग देती है। इस तरीके से ये आपका ये प्लांट मटेरियल है पूरा, यह सारा यही पे वो अपने एग देती है। अब पैट्रिज मेक्स अ शैलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड। पैट्रिज जो होता है वो क्या ग्राउंड पे एक छोटा सा क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है इन पेडी फील्ड्स और ग्रासी लैंड, जहाँ पे काफी सारी घास हो या पेडी वगैरह हो, ऐसी जगह पे ग्रीनरी वाले एरिया में आपका जो है पैट्रिज अपना नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट, अ वुडपेकर मेक्स नेस्ट ऑन ट्रीज। इट मेक्स द होल इन द ट्री ट्रंक विद अ चिजल शेप बीक। वुडपेकर क्या होता है? वुडपेकर की जो बीक होती है, चोंच होती है, काफी शार्प होती है, चिजल शेप होती है। इसकी हेल्प से वुडपेकर पेड़ के ट्रंक पे बाहर से ऐसे होल करती है और उसी के अंदर अपना नेस्ट बनाती है और वहीं अपने एग्स को ले करती है। नेक्स्ट, अ बीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास। बीवर बर्ड एक बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाती है, क्या करके? लीव्स को एक दूसरे के साथ स्टिच करके विद द हेल्प ऑफ ग्रास या ट्विग्स वगैरह से इनको ऐसे स्टिच कर देगी, बहुत ही सुंदर एक नेस्ट तैयार करती है हमारी बीवर बर्ड। अ टेलर बर्ड मेक्स इट नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर विद ग्रास, थ्रेड ऑफ वुल एक्सेट्रा। ऐसे आपकी टेलर बर्ड है। टेलर बर्ड भी क्या करती है? टेलर बर्ड भी आपके ये
ग्रास, थ्रेड, वुल वगैरह से ही अपना नेस्ट बनाती है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू अ स्पाइडर्स वेब. स्पाइडर के वेब के बारे में पढ़ते हैं. स्पाइडर स्पिन्स इट्स ओन वेब्स विद द लिक्विड or silk given out from its body which becomes solid when it comes in contact with air. स्पाइडर क्या करता है, खुद का ही जाल बनाता है, एक वेब बनाता है. कैसे बनाता है? एक लिक्विड या सिल्क के तरीके का एक मतलब सब्सटेंस है जो उसकी बॉडी से निकलता है, ठीक है ना. और उसी से वो क्या करता है, बहुत सारों को ऐसे ब्रांच एक दूसरे के साथ टैंगल करके, है ना, क्या बना देता है, अपना वेब बना. जब वो निकलता है तब तो वो ऐसा होता है, बहुत ही आपका फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो सब्सटेंस तो सॉलिड हो जाता है, तब जाके एक क्या बन जाता है, वेब बन जाता है स्पाइडर का, मतलब मकड़ी का जाल. वही द सिल्क थ्रेड स्पन बाय द स्पाइडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी जो सिल्क थ्रेड जो उसकी बॉडी से निकलती है, उसका जो वो स्पन बनाता है इस तरीके से, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इन द वेब एंड आर ईटन बाय द स्पाइडर एज फूड. कोई भी बाकी इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो उस वेब के आसपास आते हैं तो उससे फंस जाते हैं और आसानी से निकल नहीं सकते हैं. और उसी इंसेक्ट्स को बाद में स्पाइडर क्या करता है, एज अ फूड खा लेता है, ठीक है ना, और उसी से वो अपना पेट भरता है. ठीक है, चलो. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood it. Thank you everyone.